ऐसे 5 अस्त्र जिनका उपयोग महाभारत के युद्ध के दौरान किया गया था। ये ब्रह्मास्त्र जितने ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन हाँ, उसको टक्कर देने के लिए काफी थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि विज्ञान जो हमें तथ्यों का आधार देता है, उसका भी आधार खुद में कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों और पुराणों में देखने को मिलता है। इसीलिए आज भी जब हमारे अपने देश में कोई शस्त्र निर्माण का कार्य किया जाता है तो उसका नामकरण हम उन्हीं पुराणों और ग्रंथों में उल्लेखित अस्त्रों और शस्त्रों के नाम पर रखते हैं। पुराणों के अनुसार जिस भी तरह के हथियार को मंत्रों द्वारा सिद्ध करके शत्रु पर चलाया जाता था, वैसे तो कई प्रकार के हथियार, चाहे वो अस्त्र हो या शस्त्र हो, सबका उल्लेख हमारे पुराणों और ग्रंथों में देखने को मिलता है। बात चाहे रामायण काल के समय की हो या फिर महाभारत काल की, दोनों ही समय के अस्त्रों और शस्त्रों का अपना अलग ही वर्चस्व रहा है। तो आइए जानते हैं महाभारत काल के समय में किस किस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। उस प्रहार या हथियार को अस्त्र कहा जाता था। वहीं दूसरी तरफ हथियार जिसे हाथ में पकड़कर शत्रु के करीब जाकर शत्रु पर प्रहार किया जाता था, उसे शस्त्र कहते थे। और क्या ये ब्रह्मास्त्र जितने शक्तिशाली थे? सबसे पहला है आग्नेय अस्त्र। इस अस्त्र का प्रयोग शत्रु पर आग बरसाता था। इसे धारण करने वाले को इस पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसे नियंत्रित करने की शक्ति मिल जाती थी। वो इस अस्त्र को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकता था। इस अस्त्र का प्रयोग उस समय काफी योद्धा करते थे, क्योंकि इसे पाना उतना मुश्किल नहीं था। अगला है वरुणास्त्र। ये अस्त्र वरुण देव और शिव की वंदना से प्राप्त होने वाले अस्त्रों में से एक है। जिस तरह जल का कोई आकार नहीं होता, ठीक उसी प्रकार इस अस्त्र का भी कोई आकार नहीं था। इसीलिए कई बार शत्रु इस अस्त्र को समझने में गलती कर देते थे। इस अस्त्र को चलाने वाले के पास इसका संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक था, अन्यथा ये अपनी ही सेना की हार का कारण भी बन सकता था। अगला है प्रजन्य अस्त्र। इस अस्त्र का प्रयोग करने से एकाएक आसमान में काले बादल घिर जाते थे और रणभूमि में भय का माहौल बन जाता था। इस अस्त्र से प्रकट हुए बादल तेज गर्जना के साथ वर्षा करते थे। यह अस्त्र भी काफी शक्तिशाली था। नागास्त्र। इस अस्त्र के प्रयोग से शत्रु पर विषैले नागों की फांस डाली जाती थी, जिसके कारण शत्रु पक्ष काफी भयभीत हो जाता था। काफी बड़ी मात्रा में विषैले नागों का आक्रमण शत्रु पक्ष को कमजोर बनाने में सक्षम होता था। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, अगला जो अस्त्र है वो है रुद्रास्त्र। इसकी शक्ति और वंदना का प्रतीक ये क्या है, सब जानते हैं। जी हाँ, यह अस्त्र शिव की उपासना के उपरांत प्राप्त होने वाले अस्त्रों में से एक था। जब भी इस अस्त्र का प्रयोग किया जाता था तो 11 रुद्रों की ताकत इस अस्त्र में संगठित हो जाती थी। यह अस्त्र रणभूमि में भयंकर तूफान और वर्षा का एक ऐसा संयोजन बनाता था कि शत्रु पक्ष में भगदड़ मच जाती थी। अगला और आखिरी अस्त्र है वैष्णव अस्त्र। इस अस्त्र की विशेषता दोस्तों इसकी गति में देखी जा सकती थी। यह अस्त्र विष्णु की उपासना से प्राप्त होता था। इस अस्त्र की खासियत ये थी दोस्तों कि यह अस्त्र आकाश की ओर चलाया जाता था ताकि वह वेग प्राप्त कर शत्रु को संभलने का मौका न दे और उस पर टूट पड़े। इन्हीं खास अस्त्रों का उपयोग भी महाभारत में किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।